हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुल कुमार। आज मैं फिर से लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन एंड स्टाफ नर्स के वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। यह वैकेंसी बीएसएफ में आई है जो कि परमानेंट है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो चलिए हम एक एक करके बात करेंगे। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, टोटल सीट क्या है। सबसे पहले हम स्टाफ नर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं एसआई स्टाफ नर्स। इसका टोटल सीट है 37 जो कैटेगरीज वाइज बांटा हुआ है। इसका एज है 21 टू 30 ईयर्स, 21 से 30 साल होना चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी में है उसको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि हम बताएंगे किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10+2 और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है 10+2 के बराबर। और पॉइंट 2 में देखेंगे डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग प्रोग्राम में। और तीसरा में देखेंगे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए से रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, तो नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेंट्रल वाला में हो या स्टेट वाला में हो, कहीं भी होना चाहिए। इसका डिसेबल क्वालिफ़िकेशन में है एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस में हो या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, सिस्टर ट्यूटर में हो, पब्लिक हेल्थ में हो या पेडियाट्रिक साइकाट्रिक में हो, किसी में से इसमें से जो है किसी एक में अगर है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। इसका टोटल मात्र एक सीट है जो कि ओबीसी का है। ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकता है। इसका एज लिमिट है 20 से 25 साल। ओबीसी का जो कैंडिडेट है उससे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 28 साल तक है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10+2 होना चाहिए साइंस से या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। प्लस में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन का, एएसआई लैब टेक्नीशियन का। इसका टोटल 28 सीट है जो कि कैटेगरीज वाइज बांटा हुआ है। इसका एज लिमिट है 18 से 25 साल और इसका सैलरी है 29,200 से 92,300। और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10+2 साइंस से होना चाहिए किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, यानी कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और पॉइंट 2 में डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन में। एक पोस्ट और है सीटी यानी कि वार्ड बॉय का, जो कि टोटल 9 पोस्ट है। इसे भी कैटेगरीज वाइज बांटा हुआ है। इसका एज है 18 से 23 साल। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का सर्टिफिकेट भी कोर्स होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी कि ट्रेनिंग 2 साल का होना चाहिए। वार्ड बॉय में भी इतना क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है। हालांकि ये जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ये फुलफिल करने से ही आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी आपको पूरा करना होगा, तब जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि हाइट, चेस्ट वगैरह होना चाहिए, जो कि हम आपको नीचे बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे कैटेगरीज वाइज जो है एज रिलैक्सेशन है। जो एससी और एसटी का है उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो ओबीसी का है उसे 3 साल का है। बाकी जो है उसे एक सर्विसमैन का है उसे प्लस में कर देंगे। ओबीसी का है प्लस एक सर्विसमैन है तो 3+3 यानी कि 6 ईयर्स। इसी तरह से सब यानी कि दिया हुआ है। यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स का, ओटी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन का हाइट 1.65 होना चाहिए मेल का, फीमेल का 1.50 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट यानी कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फीमेल में है
उसे चेस्ट की ज़रूरत नहीं है। एक्सपैंडेड मतलब कि बिना फुलाए हुए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो वार्ड बॉय है उसका देख लीजिए, इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 167.5 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए 157 है। और फीमेल के लिए जो है चेस्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है। अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए हुए 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला करके 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह से अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं, अगर आपका हाइट कम है तो आप फॉर्म नहीं भरिए, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको छाँट ही देगा। यह फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। इसका रिटेन एग्ज़ाम होगा जो कि सिलेबस है, आप यहाँ देख सकते हैं स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है। पार्ट 1 में है जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि 25 नंबर का होगा। जीके जीएस, थोड़ा रीजनिंग भी होगा, थोड़ा मैथ भी होगा एक। इसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, 25 नंबर का होगा। और बाकी प्रोफेशनल में यहाँ देखिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और हेल्थ एंड इलनेस नर्सिंग केयर एंड पर्सनस प्रेगनेंसी एंड लेबर, मतलब कि जो जिस ट्रेड से है उसे 50 नंबर पूछा जाएगा। ओटी टेक्नीशियन में भी सेम है, यानी कि ट्रेड से आपको 50 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। लैब टेक्नीशियन का भी सेम है, इसमें भी 50 नंबर का होगा एग्ज़ाम। ट्रेड का 50 नंबर का, इसका टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में है आपका रनिंग भी होगा, लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप भी होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मेल के लिए या फीमेल के लिए। अगर आप ये कर सकते हैं, अब अगर आपके पास एज है और जो फिजिकल स्टैंडर्ड अगर पूरा कर रहे हो तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भरना है। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे देखिए, अप्लाई ऑनलाइन मोड में होगा। यह 27/6/2021 यानी कि 27 जून से यह फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना, जो कि 26 जुलाई 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट डेट है प्लस 30 दिन उसको ऐड कर लीजिए। यहाँ एप्लीकेशन फ़ी है 200 रुपये आपको देना है, जो कि ऑनलाइन ही पे होगा। तो चलिए, एक तरह से हम एक न्यूज़ दे दिए कि चलो यार वैकेंसी आया है, आप भर लो। इसमें हालांकि भरने में दिक्कत नहीं होगा, साइबर कैफ़े में जाएंगे वो भर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।